हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम यूपी बोर्ड का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ममता और इस चैप्टर के लेखक है हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे एक ऐसी युवती के बारे में जिसका नाम था ममता, जो कि एक किले के सेनापति की बेटी थी और साथ ही साथ उसका जीवन कैसे त्यागमय और ममतामय वो मूर्ति थी। इन सारी बातों को आज के इस क्लास में हम देखेंगे। तो याद रखना बच्चों, जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हैं तो आपको उस पाठ के लेखक के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि जब आप पढ़ेंगे ममता नामक कहानी, तो इस कहानी के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपको लेखक के बारे में पढ़ना होगा, लेखक का जीवन परिचय, लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, लेखक का हमारे साहित्य में क्या योगदान था। ये सारी बातें आपको हमारे लेखक यानी कवि से संबंधित पढ़नी होगी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ ही साथ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, याद रखना। तो आज की ये जो हमारी क्लास होगी, ये क्लास होगी हमारी यूपी बोर्ड स्पेशल यूपी बोर्ड का गद्य खंड का एक चैप्टर है जिसका नाम है ममता। आज हम वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अब हम इसकी स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ममता के शीर्षक की। ठीक है, मतलब यानी ममता का परिचय, आखिर ममता कौन थी। ठीक है, तो ममता प्रसाद जी की, ठीक है, प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो ममता प्रसाद की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक कहानी है। इसके पहले हमने जो मित्रता नामक पाठ पढ़ा था वो क्या था, वो था हमारा एक निबंध। अब ये जो कहानी है, ये है कहानी है ममता और साथ ही साथ लेखक है इसके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं। मैं सिर्फ आपको समरी पढ़ाऊंगी यानी कि छोटा सा सार पढ़ाऊंगी। आप लोगों को सबको क्या करना है, अपनी पुस्तक से इस पूरे पाठ को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों आपकी ये जो पुस्तक है, ये जो पाठ है, इसी पाठ में आपके प्रश्न है और इसी पाठ में आपके उत्तर छुपे हुए हैं। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से, और मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें, यानी शुरू से लेके एंड तक आपको पूरी क्लास देखनी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ममता का परिचय देखते हैं। ममता प्रसाद जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी यानी हमारे इतिहास से संबंधित कहानी। इसमें काव्यात्मक भाषा में कर्तव्यपरायण और त्यागी नारी का चरित्र चित्रण किया है। तो इसमें एक ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि ममता का चरित्र चित्रण बताइए, यानी कि आपको ममता के चरित्र की विशेषताएं बतानी है, तो क्या लिखोगे कि वो एक कर्तव्यपरायण स्त्री थी और साथ ही साथ त्यागी महिला थी। कि किस प्रकार से वो अपने सेनापति, अपने पिता का सब कुछ त्याग कर वो एक सन्यासी जीवन जीने आ गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें युवती ममता के बारे में। ममता जब वो एक युवा अवस्था में थी, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि रोहतास के किले में, रोहतास एक जगह का नाम है, तो रोहतास के किले में एक कमरे में युवती ममता बैठी हुई सोन। अब यहाँ पे लिखा है सोन, तो यहाँ पे सोन ना हो गया है सोन। ठीक है, सोन नदी का प्रवाह देख रही थी, यानी कि वो जो ममता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो कहानी शुरू होती है वो इस तरह से शुरू होती है कि ममता एक रोहतास के किले में, अगर यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ममता कहाँ बैठी हुई थी, तो ममता रोहतास के किले में, ठीक है, बैठी हुई थी और सोन नदी का प्रवाह देख रही थी। वह एक विधवा थी। ठीक है, वो क्या थी, वह एक विधवा थी और उसके पिता का नाम था चूड़ामणि। चूड़ामणि उस किले के क्या थे, एक सेनापति थे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि रोहतास के किले में एक कमरे में युवती ममता बैठी हुई सोन नदी का प्रवाह देख रही थी। ठीक है, वह कैसी थी, वह विधवा थी और चूड़ामणि उसके पिता थे, यानी उसके पिता कौन थे, एक सेनापति थे। वह कमरे में आए किंतु ममता का ध्यान भंग नहीं हुआ तो लौट गए। वह अपनी पुत्री के लिए चिंतित थे। अब चूंकि ममता कैसी थी, ममता विधवा थी, अर्थात उनके पति इस दुनिया में नहीं थे, तो वो उनको अपनी पुत्री को लेके वो हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हें अपनी पुत्री की तरह तरह से चिंताएं खाए जाती थी। ठीक है, अब कुछ समय बाद वह पुनः लौटे। उनके साथ 10 नौकर चांदी के बड़े बड़े थाल लेकर बताए गए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से, अब जो ममता के जो पिता थे चूड़ामणि, वो कौन थे, वो रोहतास के किले के सेनापति थे। तो वो क्या कर लेते हैं, वो एक विद्रोही से यानी देशद्रोही से
संधि कर लेते हैं, मिल जाते हैं। तो ये सब बातें ममता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि ममता तो कर्तव्यपरायण थी अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति। वो कैसी थी? ईमानदार एक महिला थी। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि उनमें मूल्यवान सोना भरा हुआ था। अब जब ममता को पता चला कि उसके पिता के पास इतना सोना है, ठीक है, तो वो इन सारी बातों से परेशान हो गई। ठीक है, तो लिखा है कि चूड़ामणि रोहताश दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। कौन थे? स्वामी के मंत्री। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूड़ामणि कहाँ के थे। तो चूड़ामणि रोहताश दुर्ग यानी रोहताश किले के स्वामी के मंत्री थे। शेरशाह उस पर अधिकार करना चाहता था। शेरशाह एक मुगल शासक था। तो शेरशाह अब उस किले पर क्या करना चाहता था? अधिकार करना चाहता था। तो उसने अधिकार करने के लिए चूड़ामणि को अपनी तरफ करने की कोशिश की। ठीक है, उसने यह धन उत्कोच के रूप में मंत्री को दिया, यानी चूड़ामणि को उसने यह धन दिया। ममता ने पिता से उसे लौटा देने को कहा। उसने कहा वे ब्राह्मण हैं, उनको इतने धन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो शेरशाह है वह रोहताश के किले पर अधिकार करने के लिए उसने सबसे पहले चूड़ामणि को निशाना बनाया। चूड़ामणि कौन थे? वो थे ममता के पिता। ठीक है, तो जब जो ममता थी, जब उसको बात पता चली कि मेरे पिता मेरे जो पिता हैं वो इस किले के साथ देशद्रोह राजद्रोह कर रहे हैं, तो वो अपने पिता के खिलाफ गई और उसने अपने पिता को समझाया कि हमें इतने धन दौलत की जरूरत तो है ही नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि किस तरह से अब जो ममता है वो जब शेरशाह उस किले पर अपना अधिकार कर लेता है, शासन कर लेता है, तो जो ममता है वो उस दुर्ग का त्याग कर, दुर्ग का मतलब होता है किला, तो वह उस किले का त्याग कर देती है। ठीक है, अब दूसरे दिन डोलियों की कतारें किले के द्वार से अंदर आ रही थी। अब उस दिन क्या हुआ था? अब जो शेरशाह है उसके जो सैनिक हैं, उसके सैनिक की जो डोलियां हैं, तो डोली कतारें, कतार मतलब होता है पंक्ति, की पंक्ति किले के द्वार से अब अंदर आ रही थी। चूड़ामणि ने उनका पर्दा खुलवाना चाहा। अब बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस डोलियों में क्या लग रहा होगा कि इस डोलियों में स्त्रियां बैठी होंगी, लेकिन उन डोलियों में शेरशाह के सेना बैठी हुई थी। ठीक है, तो अब जो चूड़ामणि जो कि उस किले के मंत्री थे, तो जब चूड़ामणि ने उनका पर्दा खुलवाना चाहा तो साथ चल रहे पठान सैनिक तैयार नहीं हुए। बात बढ़ी तो उन्होंने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी। अब यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जो मंत्री हैं चूड़ामणि यानी कि ममता के पिता, उनकी हत्या हो जाती है। डोलियों में छिपे सैनिक बाहर निकले और उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब जो शेरशाह के जो डोलियों में जो सैनिक छिपे हुए थे वो बाहर आए और उन्होंने क्या किया? फिर पूरे किले पर, दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने पूरे दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किला शेरशाह के अधिकार में जा चुका था। शेरशाह कौन था? वो एक मुगल शासक था। अब जो किला था रोहताश का किला, अब वो शेरशाह के अधिकार में जा चुका था। सैनिकों ने ममता को तलाश किया परंतु वह दुर्ग छोड़कर पहले ही जा चुकी। अब जो ममता थी, जो उसके मंत्री सेना चूड़ामणि की पुत्री थी, वो उसने क्या किया? उसने अब उस किले को छोड़ त्याग दिया था। ममता इसीलिए बताया गया कि जो ममता है वो किस तरह से, उसके पास धन संपत्ति थी, सब कुछ वो अपना त्याग करके एक सन्यासी जीवन जीने के लिए निकल पड़ी थी। ममता की झोपड़ी काशी में एक बिहार का खंडहर था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ममता अब जब उस किले को त्याग दिया, अब उसके परिवार में तो कोई था नहीं, पति वो उसकी पहले मृत्यु हो चुकी थी, पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो अब ममता ने क्या किया? एक सन्यासी जीवन जीना शुरू कर दिया और उसने अपना निवास स्थान बताया एक झोपड़ी, काशी में एक झोपड़ी में एक बिहार का खंडहर था, उसमें ममता ने झोपड़ी बना ली थी। वह अपनी झोपड़ी में बैठी धार्मिक पाठ करे थी। और जो ममता है, अब बच्चों यहाँ पर जो पूरी आपकी कहानी है, वो उस कहानी का मुख्य पात्र है ममता नामक एक महिला, जो कैसी थी? वो जो एक त्याग की प्रतिमूर्ति थी और साथ ही साथ कर्तव्य परायण मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला, उसे हम कहते हैं कर्तव्य परायण। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, किस प्रकार से उसके पिता ने तो राजद्रोह किया, फिर उसके पिता की हत्या कर दी गई और जो रोहतास का जो किला था वो उस पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया। और जो ममता है वो एक खंडहर में जाके, झोपड़ी में जाके वो रहने लगी। ठीक है, अब दीपक के मंद प्रकाश में उसने झोपड़ी के द्वार पर
एक अत्यंत हताश और थके-मांदे व्यक्ति को देखा। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन की बात है, जब ममता अपनी झोपड़ी में बैठकर एक धार्मिक पाठ पढ़ रही थी, तब उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में दीपक के मंद का अर्थ होता है धीमा। तो धीमे प्रकाश में उसने झोपड़ी के दरवाजे पर एक अत्यंत हताश मतलब कि निराश और थके मांदे व्यक्ति को देखा। अब वह उठकर दरवाजा बंद करना चाहती थी, परंतु उस व्यक्ति ने उससे आश्रय की याचना की। याचना मतलब होता है विनती करना, निवेदन करना। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो ममता है, जब वो बैठकर धार्मिक पाठ कर रही थी, तब उसके द्वार पर कोई एक व्यक्ति आया हुआ था, जिस व्यक्ति ने उससे आश्रय मांगा, मतलब आसरा मांगा कि जो ममता है वो उसे यहाँ पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। ठीक है। तो परिचय, जब ममता ने उससे उसका परिचय पूछा, तो परिचय पूछने पर उसने बताया कि वह मुगल हुमायूं था। तो हम सभी जानते हैं कि मुगल जो बादशाह थे, बाबर उनका पुत्र था हुमायूं, और वो अकबर के पिता थे, यानी वो मुगल सम्राट थे। ठीक है। तो वो कौन थे? वो मुगल सम्राट हुमायूं थे, जो अपनी सेना से भटक गए थे और अब उन्हें आश्रय चाहिए था, तो वो ममता के दरवाजे पर आए थे। ठीक है। शेरशाह से चौसा युद्ध में हारकर रास्ता भटक गया था, उसके सैनिक छूट गए थे। अब ये वही शेरशाह है जिसने रोहतास किले पर अपना अधिकार कर लिया, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जब सम्राट हुमायूं का और शेरशाह का युद्ध चल रहा था, तो वो युद्ध हार गए थे और भटकते भटकते वो ममता की झोपड़ी में पहुंच गए थे। अब यहाँ पे बताया है ममता का भय और शंका। अब जब ममता को पता चला कि वहां पर, अभी ममता को ये नहीं पता है कि जो हुमायूं उसके दरवाजे पर, उसकी झोपड़ी पर जो खड़ा है, वो एक सम्राट है। उसने तो इंसानियत के नाते उसे रहने की जगह दे दी। अब यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से ममता का भय और शंका। अब ममता को भय लगा, ममता को भय यानी डर लगा। वह विधर्मी था, विधर्मी मतलब कि दूसरे धर्म का था। शेरशाह ने बलपूर्वक इसके पिता की हत्या कर रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया, वह भी ऐसा ही कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि अब जो ममता थी, वो हुमायूं को देखकर डर गई कि किस प्रकार से जो दूसरे धर्म का है, वो उस पर कैसे भरोसा करे। ठीक है। अब जैसे जो शेरशाह ने उसके पिता को हत्या कर दी थी, और क्या किया था, रोहतास के किले पर कब्जा कर लिया, कहीं हुमायूं भी ऐसा ना कर ले। उसने आश्रय देने से मना कर दिया। अब जो ममता है, ममता ने उसको वहां पर सहारा यानी आश्रय देने से मना कर दिया। छल की शंका से व्यथित हुमायूं जाने लगा, तो ममता को अपना अतिथि सत्कार का धर्म याद आया। अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो ममता थी, वो हुमायूं को देखकर डर गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि हमारे यहाँ तो अतिथि यानी मेहमान को भगवान मानते हैं, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जब वो छल की शंका से व्यथित, मतलब छल की आशंका से जो हुमायूं था वो परेशान था। अब जब हुमायूं जाने लगा, तो ममता को याद आया कि हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है, और हुमायूं तो उसका अतिथि है, तो वो उसे कैसे जाने दे सकती है। ठीक है। उसने हुमायूं को रोका और उसे झोपड़ी में विश्राम करने को कहा, और जो ममता थी वो खुद बाहर चली गई। ठीक है। अब खंडहर में छिपी ममता। ठीक है। अब क्या हुआ, सवेरा हुआ। अब ममता तो एक खंडहर यानी एक झोपड़ी में रहती थी। तो सवेरा हुआ और खंडहर में छिपी ममता ने एक दरार से देखा कि वहां अनेक सैनिक घूम रहे थे। वे किसी को तलाश रहे थे। वह भयभीत होकर उनसे छिपने के लिए मृगदाब में चली गई। मुगल हुमायूं झोपड़ी से बाहर आया। अब यहाँ पर बताया है कि जो ममता थी, वो एक खंडहर में झोपड़ी बनाकर रहती थी। अब वहीं पर उसने मुगल सम्राट हुमायूं को आश्रय दिया हुआ था। अब जो सैनिक बाहर आए हुए थे, वो मुगल सम्राट हुमायूं के सैनिक थे, और वो अपने राजा को ढूंढते ढूंढते ममता की झोपड़ी पर आ गए। अब ममता को तो ये पता नहीं था कि हुमायूं तो कोई राजा है, तो उसने वो इन सैनिकों को देखकर डर गई कि कहीं, और वो जाके कहीं छुप गई। अब जो मुगल हुमायूं था, वो अपनी झोपड़ी से बाहर आया। उसने एक सैनिक से ममता को तलाश करने के लिए, और अब उसने कहा कि वो स्त्री कहाँ गई जिसने एक रात उसे आश्रय दिया, सहारा दिया, अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी। वो उसके लिए कृतज्ञ भाव महसूस कर रहा था। ठीक है। तो उसमें बताया है कि उसने अपने एक सैनिकों से कहा कि ममता को तलाश किया जाए। बाद में घोड़े पर सवार होते हुए उसने कहा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे ना सका, उसने मुझे आश्रय दिया, तुम यह स्थान याद रखना, उसका घर बनवा देना। इसके बाद वे सब यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ममता
ममता नामक स्त्री है तो उसने हुमायूं को अपनी अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। तो जब हुमायूं वापस अपने महल जाने लगा तो उसने अपनी एक सेनापति जिसका नाम है मिर्जा उससे कहा कि उस स्त्री ने मुझे एक रात का सहारा दिया, अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दी, तो मैं उस स्त्री के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उस स्त्री के लिए घर बनवा देना। और ऐसा कह के वो सारे लोग वहां से चले गए। अब क्या हुआ, अब बहुत समय बीत गया, अब हुमायूं भी इस दुनिया में नहीं रहा और वो सेनापति भी अब ये सारी बातें भूल गया। अब ममता वृद्ध हो गई, वृद्ध हो गई यानी अब ममता बूढ़ी हो गई। ममता अब बूढ़ी हो गई थी। वह 17 साल, 77 यहाँ पे लिखा, वह 70 साल की थी। सर्दी के दिन थे, खांसी आती तो पूरा शरीर हिल उठता था। गांव की स्त्रियां ममता की सेवा में लगी हुई थी। ममता जीवन भर सबके सुख दुख की साथी रही। प्यास लगने पर एक स्त्री ने उसे पानी पिलाया। अब यहाँ पर लिखा गया, बताया गया है कि जो ममता थी, अब वो उस झोपड़ी में रहते हुए उसे बहुत समय हो गया था। अब वो 70 बरस की हो गई थी और अब वहां पर उसने क्या किया, अपनी सारी उम्र अपने आसपास रहने वाले सबकी सहायता की। तो अब उसकी अंतिम अवस्था में, उसके आखिरी दिनों में वही लोग उसकी सेवा कर रहे थे। ठीक है। और ममता जीवन भर सबके सुख दुख के साथ ही रही। और प्यास लगने पर फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे बताया गया है कि अब ममता का आखिरी समय आने वाला था, मतलब उसकी मृत्यु अब निकट थी। ठीक है। अश्वारोही कान, अश्वारोही मतलब, अश्व मतलब होता है घोड़े। ठीक है। तो बहुत सारे घोड़े की आवाज आ रही थी। ठीक है। तभी वहां पर एक घुड़सवार आया। क्या हुआ, जब ममता अपनी अंतिम अवस्था, मतलब ममता की मृत्यु नजदीक थी, तो वहां पर एक घुड़सवार आया। वह कह रहा था कि मिर्जा ने उसे जो चित्र दिया वह तो इसी स्थान का है। 47 साल हो गए, वह स्त्री बूढ़ी होकर मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने किस झोपड़ी में विश्राम किया था। यहाँ पर बताया गया है कि जब, या किस प्रकार से जो महिला ममता थी, ममता ने हुमायूं को रहने के लिए आश्रय दिया था। तो हुमायूं ने कहा था, ये वचन दिया था कि उसके जगह पर उस स्त्री के लिए घर बनवाया जाए। लेकिन उस बात को कितने साल हो गए, उस बात को 47 साल हो गए। लेकिन अब हमारा सम्राट हुमायूं का वादा था। तो 47 साल बाद वहां पर एक सैनिक आया और जिसने ये बताया कि यहाँ पर अब वो जो स्त्री रहती थी वो तो बूढ़ी होकर मर गई हुई थी। अब मैं किससे पूछूंगी किसने सम्राट हुमायूं की झोपड़ी में सम की, किसने हुमायूं को आश्रय दिया था और हुमायूं ने किसकी झोपड़ी में विश्राम किया था। ममता ने सुना तो उसको बुलाया, क्योंकि वो ममता थी तो अब ममता ने ये सारी बातें सुनी। तो ममता ने उसको, उस सैनिक को बुलाया। उसने बताया कि वह नहीं जानती थी कि वह साधारण मुगल था या सम्राट। उसने यहाँ ही रात बिताई थी, अब वह यह संसार छोड़कर जा रही है। तुम यहाँ मकान बनाओ या महल। इतना कहते ही ममता के प्राण पखेरु हो गए। अब जब ममता ने सुना कि वहां पर मुगल सम्राट के सैनिक आए उसे ढूंढते हुए, तो उसने उन सबको बुलवाया। अब ममता को तो पता नहीं था कि ये सम्राट है या कोई साधारण मुगल था। उसे तो उस दिन उसने तो अतिथि सत्कार का की भावना निभाई और उसे रहने के लिए जगह दी। लेकिन ममता को पता ही नहीं था कि वो तो एक सम्राट है, हुमायूं है। अब फिर उसने कहा कि वो तो अब उसकी तो मृत्यु होने वाली है, तो अब वह संसार से जा रही है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या तुम यहाँ पर महल। उसका ममता से कोई लेना देना नहीं। इतना कहते ही ममता के प्राण पखेरु हो गए, मतलब इतना कहते ही ममता की मृत्यु हो गई। अष्टकोण मंदिर, अब यहाँ पे बताया गया है कि जिस स्थान पर हुमायूं ने एक रात बिताई थी, यानी ममता की झोपड़ी में, वहां पर अकबर ने अष्टकोण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो उस स्थान पर एक भव्य अष्टकोण भवन बनवाया गया। अब चूंकि सम्राट हुमायूं ने वचन दिया था कि उस वहां पर घर बनवाया जाएगा, तो वहां पर क्या हुआ, उनके पुत्र अकबर ने उस स्थान पर एक भव्य अष्टकोण मंदिर का निर्माण करवाया। उस पर शिलालेख लगा था। शिलालेख, सिल धन आलेख, मतलब कि आलेख का मतलब है लिखना, सिल का मतलब होता है पत्थर। तो वहां पर एक पत्थरों पर कुछ लिखा गया, उस पर लिखा था, इस स्थान पर मुगल सम्राट हुमायूं ने विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने इसी स्मृति को स्थायी रखने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस शिलालेख में ममता का कोई उल्लेख नहीं था। अब यहाँ पर बताया गया है कि जहां पर, जिस स्थान पर हुमायूं ने विश्राम किया था, कहाँ विश्राम किया था, ममता की झोपड़ी में। तो वहां पर क्या हुआ, उनके पुत्र ने एक अष्टकोण मंदिर का निर्माण करवाया और उन्होंने वहां पर पत्थरों पर ये लिखवा भी दिया कि इसी स्थान पर मुगल सम्राट हुमायूं ने विश्राम किया था। और उनके पुत्र अकबर ने उनकी इस स्मृति, स्मृति मतलब होता है उनकी याद, तो उनकी याद को स्थायी रखने के लिए यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन उस मंदिर पर ममता का कोई भी, इस शिलालेख में ममता का मतलब, वहां पर ममता के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, जबकि ममता ने ही हुमायूं को रहने के लिए जगह दी थी और ममता की ये झोपड़ी में हुमायूं रहे थे। और हुमायूं ने वचन भी दिया था कि वहां पर ममता
के लिए घर बनवाया जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसी किसी भी बात का उल्लेख नहीं था। तो बच्चों, हमारी ये जो एक कहानी थी, कहानी का शीर्षक था ममता, उसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना, ये आपकी यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का एक पाठ है। इस कहानी में हमने ममता नामक एक महिला के बारे में पढ़ाई की। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।